वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम राजनीति शास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जो कि 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज है उसी के तहत मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले हिंदी साहित्य का लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की भी आपके सामने 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आती रहेगी। ओके, तो मतलब आती क्या रहेगी, मैं एक बैग ही सारी की सारी वीडियोज को अपलोड कर दे रहा हूँ और प्ले लिस्ट में बना करके आपको सबसे ऊपर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में मैं 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो एक प्रकार से सबकी प्ले लिस्ट में बन जाएगी, सारे सब्जेक्ट की उसी में लगी रहेगी। तो आप ये देख लीजिए कि आपके पाठ्यक्रम में से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए कम समय में आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मेहनत वो अच्छी होती है मेरे प्यारे दोस्तों जो सही दिशा में की जाती है। मेहनत आप गलत दिशा में कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने जो है पढ़ाई को दिशा और दशा दोनों आप दें और अच्छे तरीके से बदल जाएगा। अगर शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ आप आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आइए बात करते हैं राजनीति शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। 2022 23 24 25 26 जो भी परीक्षा होती रहेगी उनमें टॉपिक्स के प्रश्न आते रहेंगे लगातार। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि 11 की संख्या में हमने जो है एक प्रकार से लॉन्च करने का प्रयास किया है। सबसे पहले शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर ही इन तमाम सारे एक प्रकार से मैं रणनीति अपनाता हूं, लगातार रात दिन मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए और देखता हूं कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं कि जो लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। और आप लोगों से ज़्यादा आप सोचिए, आप लोगों से ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। आप लोगों को 3 सब्जेक्ट 4 पढ़ने हैं और मुझको लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 15 से 16 सब्जेक्ट्स को देखना पड़ता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, मतलब थर्ड ईयर सभी को देखना पड़ता है। और सोचिए मेरा क्या हाल होता होगा। तो आप लोग मेहनत पर एक प्रकार से मेरी मेहनत को लाइक करें, आप शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी दोस्तों को अच्छे तरीके से लाभान्वित हो सके सभी दोस्त, और जो है एक प्रकार से आप मेरे लिए भी कुछ कर सकें। धन्यवाद आप सभी का। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने का प्रयास करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद। पहला टॉपिक कौन सा है भाई? पहला टॉपिक आपका कौन सा है? भारतीय राष्ट्रवाद। तो भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम से प्रश्न क्या पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो है उन सामाजिक एवं धार्मिक कारणों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। तो ऐसे प्रश्न तो राष्ट्रवाद जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहले आप ये जाने कि राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो की पृष्ठभूमि जो बनी कहाँ से बनी, और एक प्रकार से इन सभी मुद्दों को आप लोग देखने का प्रयास करें। ठीक, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में आपको विधिवत जानकारी हो जानी चाहिए। ओके, यहाँ से आते लघु तीर, लघु तीर, दीर्घ तीर और ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं भारत विभाजन। तो भारत विभाजन को लेकर के प्रश्न बनता है। भारत विभाजन को लेकर के प्रश्न बनता है कि भारत विभाजन के क्या कारण थे, स्पष्ट कीजिए। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 1942 ईस्वी की जो है अगस्त क्रांति का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछ ले, कई कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर जो है भारत विभाजन के समय की पूरी झांकी के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत विभाजन क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, तत्कालिक कारण क्या था, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये तमाम सारे कारण जो थे वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, मतलब भारत का विभाजन हुआ। ओके, आगे आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप क्या पढ़ेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन को भी पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसी में अगस्त क्रांति भी हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम एक प्रकार से अंतिम निर्णायक जो था यही 1942 का। तो आखिरकार इसके बारे में आपको बताने का प्रयास यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक, तो या फिर आपसे पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा, रौलट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का मतलब यहाँ पर क्या है? भारतीय संविधान के प्रमुख बिंदु, जैसे कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें मुख्य बातें हैं, या फिर भारतीय संविधान के लक्षण क्या हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कब बना, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने एक प्रकार से भाग हैं, और मौलिक अधिकार है, नीति सिद्धांत है, ये सब इन सभी को पढ़ेंगे कि कहाँ से लिया गया है क्या। ठीक है, कितने देश के संविधानों को पढ़ने के बाद में हमारा संविधान लागू हुआ, प्रारूप समिति वगैरह के बारे में अध्यक्ष क्या पढ़ेंगे, मतलब संविधान सभा, मतलब संविधान कैसे बना और किन किन कारणों से बना, और संविधान सभा, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, इसमें आगे जैसे मौलिक अधिकार, संविधान में ही क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के बारे में आप पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुए। मौलिक अधिकार मतलब अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने एक कथन या कहा है, तो इनकी समीक्षा करने को एग्जाम से प्रश्न पूछा आता है। और यह भारतीय नागरिकों को
दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएस स्पीच, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न लगातार बनते हैं। अगला है भारत में राष्ट्रपति को लेकर के एग्जाम से लगातार प्रश्न बनते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में बताएं, या फिर भारत में राष्ट्रपति की स्थिति एवं शक्तियों का विवेचना कीजिए, या फिर एग्जाम से राष्ट्रपति की चुनाव के बारे में प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति का चुनाव भारत में कैसे होता है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। वहीं बात की जाए केंद्र राज्य संबंध को लेकर के भी एग्जाम से प्रश्न पूछा था। क्या? केंद्र राज्य संबंध, मतलब भारत में केंद्र राज्य संबंधों को रेखांकित कीजिए, ऐसे प्रश्न बन सकता है। या केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए, ऐसे एग्जाम से प्रश्न आए दिनों लगातार पूछे जाते हैं। या केंद्र राज्य के प्रशासकीय संबंधों पर किस प्रकार से नियंत्रण रख सकती है, या केंद्र राज्य संबंधों पर वित्त आयोग की क्या भूमिका रहती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या संबंध है, समवर्ती सूची, एक प्रकार से राज्य सूची, केंद्र सूची, ये सब सूचियां क्या हैं, इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे है एससी और एचसी। एससी माने होता है सुप्रीम कोर्ट, एचसी माने होता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उनका गठन कब होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कैसे की जाती है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, जिला न्यायालय, ये सब इन सभी के बारे में पढ़ने का प्रयास करें। ठीक, तो भारतीय उच्च न्यायालय और जो है सुप्रीम मतलब उच्चतम न्यायालय, इन दोनों के बारे में आपको जान लेना है, कितने अनुच्छेद में है, सब चीजें। ठीक है, बेसिक जानकारी। आगे संसद से भी एग्जाम से प्रश्न पूछा था। संसद क्या है, संसद के दो सदन कौन से, लोकसभा राज्यसभा, संसद के दो सदन तो क्या है, राष्ट्रपति भी संसद का एक सदन होता है, तो आपसे पूछ सकता है संसद के बारे में। आगे है प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री की स्थिति, या प्रधानमंत्री कौन व्यक्ति बन सकता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए किन किन एक प्रकार से योग्यता होनी चाहिए, तो ये सब एग्जाम से प्रश्न आए दिनों बनेंगे, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो मंत्रिमंडल, भारतीय मंत्रिमंडल के गठन और अधिकारों की विवेचना, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इन सभी के मतलब भारतीय के प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य को लेकर के एग्जाम से प्रश्न पूछा आता है, तो आप लोग ये देखने का प्रयास करें। ठीक है, प्रधानमंत्री की। आगे है आपका राज्य एवं केंद्र। राज्य एवं केंद्र, यहाँ पर मंत्री परिषद, मतलब राज्य में जो मंत्री परिषद होती है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, अर्थात जो मुख्यमंत्री हैं इनके कार्य वगैरह के बारे में, और केंद्र में जो है मंत्रिमंडल के बारे में, अर्थात प्रधानमंत्री वगैरह के बारे में एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग ये सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। राज्यपाल से भी एक आध प्रश्न एग्जाम से बनते हैं, राज्यपाल से, तो ये सभी राज्यपाल के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। तो ये थे आपके 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमने आपके सामने बता दिए। तो बस इनको अगर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इन टॉपिक्स को आप गूगल करके तैयार कर ले, चाहे आप अपने आपकी बुक में अगर दिए हों तो इनको पढ़ लीजिएगा। 3 से 4 बार पढ़िएगा, आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बस पढ़ना है आपको, लगातार इनको पढ़ लेना, 2 से 3 बार पढ़ लेना है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके सारे के सारे प्रश्न लगभग यहीं से फंसने का प्रयास होगा। जो नवीनतम शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। आपके पेपर का नाम क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस में जब आप पढ़ते तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेपर का नाम है आपके। तो इस प्रकार से आपके जो है 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो समाप्त होती है। अब फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से किसी जो है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसके बाद में और भी तमाम सारी, जैसे हिंदी का जो है हो चुका है, हिंदी का आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हो चुकी है, इसको देख लीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि समाजशास्त्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी आपके सामने आएंगे, मतलब समाजशास्त्र के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी मैं सारे के सारे वीडियोज़ को जो है अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सभी को सभी देख लीजिएगा, तमाम सारे सब्जेक्ट की, जैसे समाजशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र नहीं शिक्षा शास्त्र भी है, उसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र के भी मॉडल पेपर, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, भूगोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसी के साथ मध्यकालीन इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और गृह विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और संस्कृत साहित्य के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसी प्रकार से अन्य के भी आएंगे आपके सामने जल्द ही। तो आप सभी लोग इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का।